बिल्कुल साफ और स्पष्ट बात है ये, इसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। इस प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री एकदम लापरवाह हैं और शिक्षा विभाग एकदम निर्लज्ज है, जिसकी निर्लज्जता की कोई सीमा नहीं है। सदन में जब उनसे एक सवाल पूछा गया, कहा गया कि बताइए कि इतने लड़कों ने 15 लाख लड़कों का कुछ आंकड़ा था कि 15 लाख से ऊपर लड़कों ने बीएड बीटीसी कर लिया, 10 लाख लड़कों ने टेट पास कर लिया, उसके बाद भी ये भर्ती सरकार नहीं दे रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? और पद उन्होंने जुड़ाया कुछ करके कि 51,000 पद खाली हैं, जिस पर जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने इतना चौंकाने वाला बयान दिया, जिसको सुनने के बाद चेहरे की हवाइयां उड़ गई सारे छात्रों की। पूरे प्रदेश का जितना युवा था, जिसके चेहरे पर एक उम्मीद की किरण बनी हुई थी कि कोई कहता था कि 97,000 वैकेंसी आएगी, कोई कहता था 2.5 लाख वैकेंसी आएगी, कोई कहता था 51,000 वैकेंसी आएगी, लेकिन कुल मिलाकर के जनरल पर्सपेक्टिव ये था कि वैकेंसी आएगी। जनरल पर्सपेक्टिव ये था कि वैकेंसी आएगी और इससे छात्रों के अंदर एक उम्मीद बनी हुई थी। लेकिन शिक्षा मंत्री ने जब यह बयान दिया कि हमारे पास छात्र और शिक्षकों का अनुपात बिल्कुल समानुपात है, यानी बराबर है। प्राइमरी में आरटीई कहती है कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, जूनियर में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। और इन्होंने कहा, बिल्कुल निर्लज्जता के साथ कहा कि हमारे पास शिक्षक और छात्रों का अनुपात समानुपात है। पूछा गया कैसे? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि देखिए हमारे पास इतने शिक्षक हैं, इतने शिक्षा मित्र हैं, इतने अनुदेशक हैं और सबको मिलाकर के छात्र और शिक्षक का अनुपात बराबर है। कैसे? शिक्षा मित्र शिक्षक कैसे हो गया, शिक्षा मित्र अध्यापक कैसे हो गया और अनुदेशक कैसे अध्यापक हो गया? अगर शिक्षा मित्र अध्यापक है तो उसका नाम शिक्षा मित्र फिर क्यों है, उसका नाम अध्यापक क्यों नहीं है? अगर अनुदेशक अध्यापक है तो उसका नाम अध्यापक क्यों नहीं, उसका नाम अनुदेशक क्यों है? और वो सैलरी क्यों नहीं पाता है, वो मानदेय क्यों पाता है? या तो आप शिक्षा मित्र को अगर अध्यापक मानते हो तो उनको शिक्षा मित्र बुलाना छोड़ो, उनको अध्यापक बुलाओ, उनको अध्यापक की सैलरी दो। 10,000 रुपये तुम देते हो शिक्षा मित्र को, 10,000 रुपये तुम देते हो अनुदेशक को, और देकर ये कहते हो वो शिक्षक हैं, और इससे शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर है। कैसे बराबर है? यही शिक्षा विभाग अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करता है कि हमारे पास पिछले 5 सालों में 40 लाख नामांकन बढ़ गया। 40 लाख नामांकन ये शिक्षा विभाग कहता है कि हमारा बढ़ा है, और 40 लाख नामांकन बढ़ा है और पिछले 5 सालों में कोई भर्ती नहीं आई। तो मैं मान के चलता हूं मोटी मोटा कि अगर 5 सालों में कोई भर्ती नहीं आई और कम से कम इतना बड़ा प्रदेश है तो 10,000 शिक्षक तो रिटायर हो ही जाता होगा, तो 50,000 शिक्षक तो इसी तरह से रिटायर हो गए होंगे और 40 लाख स्टूडेंट बढ़ गए, और फिर भी इनका छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है। किस आंकड़े के आधार पर बराबर है, किस तरह से बराबर है? और सदन में जो डाटा पेश किया है उसमें भी कितना झोल है, उसे पब्लिक डोमेन में आप देख सकते हैं। एक कक्षा 5वीं का लड़का जिसको आराम से थोड़ी सी भी मैथ की कैलकुलेशन पता होगी और कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके वो निकाल लेगा और बता देगा आपको कि कम से कम आपको 90-94 हज़ार 1 लाख रुपए, वो 1 लाख शिक्षक की जरूरत आज तत्काल में है, जिस हिसाब से आपने सदन में आंकड़ा दिया। और बिल्कुल निर्लज्जता के साथ इस बात को आपने पचा गए।